बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछले क्लास में सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को पढ़वा चुके हैं। जो भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट तो अच्छे से समझ में आएगा। ये क्लास गूगल मीट पे चलता है और ये स्पेशल बैच है एक सर्विस मैन का, जिसका आज हम वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से गूगल मीट पे क्लासेस होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए, कल जैसा कि आप लोग को हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाए थे, ठीक है। आज कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में आप लोग को क्या बताए थे? देखिए, पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको बताए थे कि हर साल सेम इंटरेस्ट आपको मिलता है। जैसे कि अगर 10,000 का राशि है, उस पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम आपका 3 साल है, यानी कि फर्स्ट साल भी आपको 10% मिलेगा, सेकेंड ईयर भी आपको 10% मिलेगा, थर्ड ईयर भी आपको 10% मिलेगा। यानी कि 3 सालों में टोटल जो इंटरेस्ट आपका होगा वो 30% होगा। क्लियर? ये सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, इसलिए नाम भी सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ये सब चीज चेंज हो जाएगा। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में बात को समझिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे अगर प्रिंसिपल आपको 10,000 है, मूलधन जिसको बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% है और टाइम आपका 3 ईयर है, तो आपको किस तरह से मिलेगा? देखिए, पहला साल आपको क्या मिला? 10%। दूसरा साल क्या मिले? 10% तो मिलेगा ही आपको, और ये 10% का फिर 10% मिलेगा, यानी टोटल कितना हो गया आपका? 21%। 10% का 10% क्या हुआ? 1%। तो 10 + 1 21% हो गया। ठीक है, क्लियर है? फिर से देखिएगा, फिर से आपको हम समझा दे रहे हैं। पहला साल आपको क्या मिला? पहला साल आपको मिला 10%। दूसरा साल क्या मिलेगा? 10% मिलेगा, प्लस 10%, ये वाला पहला साल का, प्लस इसका 10% का फिर 10% मिलेगा, यानी टोटल कितना हो गया? 21%। यानी होता क्या है कि हर साल जो आपको इंटरेस्ट मिला उसका भी इंटरेस्ट मिलता है। तीसरा साल आपको कितना मिलेगा? टोटल टोटल आपको तीसरा पहला ये आपका 21% तो मिलेगा ही, 2 सालों का 21%। तीसरा साल क्या मिलेगा? 10% और मिलेगा, प्लस अब ये जो टोटल परसेंट है उसका फिर 10% मिलेगा। इस तरह से परसेंट आपका बढ़ते जाता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्लियर है सबको? चलिए, अब देखिए ध्यान से, सेम चीज है यहाँ पे भी। कौन कौन सा टूल यहाँ पे होगा? सबसे पहला, कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने के लिए 3 तरीका हम बताएंगे। पहला, फॉर्मूला। दूसरा, ट्रिक। तीसरा, रेशियो मेथड। यहाँ से या रेशियो मेथड आपका मैथ में शुरू हो जाएगा। फार्मूला का यूज हम कहीं पे भी नहीं करेंगे, बस फार्मूला बता देंगे, ये फार्मूला होता है। आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेगा वो ट्रिक पे बनेगा, रेशियो पे बनेगा। ट्रिक पे लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है वो ट्रिक में बताएंगे। रेशियो में कोई लिमिटेशन नहीं है। रेशियो तब बनेगा जब आपको परसेंटेज दिया हो। रेशियो तभी बनता है जब आपको परसेंटेज दिया हो। ठीक है, चलिए। अभी तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेट मत ज्वाइन कीजिए मैथ के क्लास में, ठीक है? नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, उनको फिर से बताना पड़ेगा। 2 मिनट और रुक ही जाते हैं। सब लोग टोटल 15 लोग होने चाहिए, अभी 9 लोग हैं, तो अभी भी 4 से 5 लोग मिसिंग हैं। पता नहीं, ड्यूटी में हैं। 1 मिनट रुक जाते हैं, नहीं तो फिर से हमको बताना पड़ेगा।
देखिए अभी तक हम बताए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट कल बताए थे कि हर साल आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता तो है, लेकिन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि पहला साल 10% मिला, अब ये 10%, दूसरा साल तो 10% ये वाला रहेगा ही, प्लस 10% और मिलेगा आपको, प्लस इस 10% का 10% और मिलेगा, यानी टोटल 21%। यहाँ पे दूसरे साल में ये 21% मिलता है, और यहाँ दूसरे साल में कितना मिलता था, 10 प्लस 10, टोटल 20% ही मिलता था ना दूसरे साल में। तीसरे साल में टोटल कितना मिलता था, 30%। यहाँ तीसरे साल में कितना हो गया, 33% के आसपास होगा। तो आप ही बताइए, अगर एसबीआई आपको बोलता है कि भाई आप मेरे बैंक में पैसा जमा कीजिए, हम आपको सिंपल इंटरेस्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, वहीं पे एक्सिस बैंक आपको बोलता है कि नहीं, मेरे बैंक में आके जमा कीजिए, आपको हम कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे, तो आपका पैसा कहाँ ज्यादा बढ़ेगा, एसबीआई में पैसा बढ़ेगा या एक्सिस बैंक में पैसा बढ़ेगा? बताइए। एक्सिस बैंक में, ठीक है। ये मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आपका दिया जाता है। चलिए आगे आते हैं। तो सीआई में तीन तरीका होता है, क्वेश्चन को डील करना है तो हम तीन तरीका बताएंगे। पहला तो आपका है कि फॉर्मूला, जो ट्रेडिशनल है, दूसरा है ट्रिक, और तीसरा है रेशियो मेथड। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं फॉर्मूला पे बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला एक ही चीज होता है, ए बराबर पी 1 प्लस R/N, और ये होता है N और T। ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो गया अमाउंट, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रधन। P क्या हो गया, प्रिंसिपल, इसी को क्या बोलते हैं, मूलधन। यहाँ पे R क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी को दर बोलते हैं। यहाँ पे N क्या हो गया, नम, कितना साल के लिए, मतलब नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और टी आपका यहाँ पे क्या हो गया, टाइम हो गया। ये फॉर्मूला है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, सारा क्वेश्चन बिना इसके बनेगा, और एग्जाम में इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है, तो इसको आप भूल जाइए। बात करते हैं ट्रिक। ट्रिक में क्या होगा, लिमिटेशन होगा कुछ चीज़ों का, वो भी बताएंगे। ट्रिक है, अगर 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसका ट्रिक होता है 2:1। जैसे क्वेश्चन है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, टाइम 2 साल के लिए ट्रिक है तो टाइम 2 साल ही होगा। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप, एकदम आराम से हम बताएंगे आपको। जिसको भी समझ में नहीं आया 100 बार पूछिए, गूगल मीट क्लास इसीलिए कराया जाता है कि आप 100 बार पूछिए। ठीक है, देखिए 2 साल का ट्रिक है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, 2:1, इसको याद रखना है, ये 2 साल के लिए अप्लीकेबल होगा। अब ये 2 साल का 2:1 का मतलब क्या होता है, 2 के नीचे लिखना है। देखिए पहला स्टेप बाय स्टेप देखिए, 10,000 का जितना भी रेट परसेंट है, 10,000 का 10% कितना होगा, बताइए, 10,000 का 10%, 1,000 रुपये। अब देखिए, बहुत लोग को इसको भी निकालने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, 10,000 का 10/%। कल ही क्लास में आपको बताया है कि जहां भी परसेंटेज नजर आ जाए 2 जीरो उड़ा दीजिए, 2 जीरो उड़ा दिए तो 10 × 100 कितना हो गया, 1,000 रुपये। तो ये सब दिमाग में घुसा लीजिए आप लोग। पहला स्टेप क्या किया हम लोग, प्रिंसिपल जितना दिया था और रेट जितना परसेंट है उसका परसेंट निकाल के 2 के नीचे लिख देना।
2 साल के लिए तो एक यही सेम काम एक बार और करना है। 1,000 का फिर 10% निकाल के एक के नीचे लिखना है। 1,000 का 10% कितना होगा? 100। ठीक है। पहला स्टेप क्या किए थे? प्रिंसिपल का रेट परसेंट निकाल के दो के नीचे, और जितना आया उसका फिर 10% जो भी रेट है वो परसेंट निकाल के एक के नीचे लिखना है। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब आपका मेन काम स्टार्ट होता है। अब आपको क्या करना है? ये दो को इससे गुना करना है और ये एक को इसको गुना करना है। गुना किए, क्या आया? 2,000। और उसके नीचे लिख देना है इधर 100। एक को 100 से गुना करेंगे 100। अब आपस में जोड़ देना है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आया 2100। अब बताइए कि ये चीज अगर फॉर्मूला से आप बनाने जाते तो कितना समय लगता, और ये चीज आप इस तरह से बनाए हैं 2 सालों के लिए। ठीक है, तो ये आसान हो गया। अब आप लोग एक क्वेश्चन बनाइए। अगर आप लोग बना दिए तो समझेंगे, समझ में आ गया। आपका केस दे रहे हैं, प्रिंसिपल है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। टाइम तो 2 साल के लिए ट्रिक है तो 2 ईयर ही रहेगा। चलिए इसको बना के बताइए तो फटाफट, कितना आएगा 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट? बताइए। 4200। सब लोग का आंसर आना चाहिए, सब लोग बताएंगे। टोटल 9 लोग हैं, 9 लोग बताएंगे हमको इसका आंसर। नहीं समझ में आया वो भी बताएंगे। बताइए फटाफट आंसर बताइए। चलिए, हम क्या बताए थे? आपको केस दिए हैं, प्रिंसिपल है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 20% है, टाइम ऑब्वियसली 2 साल ही होगा। 2 साल का ट्रिक क्या? 2:1। क्या बताएं? सबसे पहला क्या काम करना है? प्रिंसिपल का रेट परसेंट निकालिए। 20,000 का 20% कितना होगा? 4,000 होगा। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या था? 4,000 का फिर जितना परसेंट है वो निकालिए। 4,000 का 20% कितना होगा? 4,000 का 20% बताइए। अभी भी बहुत लोग ये कर रहे हैं। 4,800। 4,000 का 20% 800। तीसरा काम क्या था? इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। 8,000 और 800 कितना आया? 8800। किनका 4200 आ रहा था? गलती समझ में आया? सबको ये समझ में आ गया? अभी कैसे समझ में आ जाएगा? जब तक सबके मुंह से आंसर नहीं सुन लेंगे हम छोड़ेंगे नहीं। प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, टाइम दे रहे हैं 2 ईयर। इसका आंसर सबके मुंह से आना चाहिए। बताइए फटाफट। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं। प्रिंसिपल 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए ठीक है, देखते हैं आएगा। दूसरा क्वेश्चन फटाफट दोनों बना। हाँ, वीडियो नहीं आ रहा है। एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए, आ जाएगा वीडियो। नेट स्लो होगा इस कारण से नहीं आ रहा होगा। बाकी सबको आ रहा है? एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए, आ जाएगा।
उसके बाद भी नहीं आता है तो बताइए। ठीक है, देखते हैं। फटाफट सब लोग का आंसर बताइए। चलिए, समय हुआ समाप्त। आवाज नहीं आ रहा है यानी समझ नहीं रहे हैं, और आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है। जब तक आप लोग बोलिएगा नहीं, तब तक हम कैसे बताएंगे कि क्या दिक्कत है। फर्स्ट का 4400 देखिए। चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है 2 सालों के लिए। सबसे पहला काम क्या है, 10,000 का 20%। 20% यानी जो भी रेट परसेंट लिखा हुआ है, प्रिंसिपल का रेट परसेंट निकाल के यहाँ लिखिए। 10,000 का 20% कितना होगा? 2,000 होगा। सेकंड काम क्या है, 2,000 का फिर उतना ही निकालना, कितना? 20%। कितना होगा? 400। आपस में गुना, कितना हो गया? 4,000 और ये 400। फिर क्या करना है, जोड़ देना है। ये हो गया 44। क्लियर है? सेकंड का सब लोग बनाइए। सेकंड का सबका आंसर बताइए। चलिए, देखते हैं इस बार सही हुआ है कि नहीं आप लोग का। वही चीज है, 15,000 का 10%, 1,500। फिर 1,500 का फिर 10% कितना होगा? 150। क्या करना है आपस में? गुना। ये कितना हो गया? 15 30, 3,000 प्लस 150, 3,150। क्लियर है सबको? हाँ, अभी तो हम उसके लिए तो निश्चिंत रहिए। जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे कि आप समझ गए, हम छोड़ेंगे नहीं। कोई हड़बड़ी नहीं है हमको। हमको यहाँ पे सबका यस सर के बाद हम छोड़ते हैं। इस बार देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर 10% देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइम वही 2 साल है। बनाइए। 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, टाइम 2 साल। दोनों का आंसर फटाफट बनाइए। ठीक है।
चलिए ठीक है। ठीक है, देखते हैं। फट फट सबके मुंह से आवाज, तब पढ़ाने में मजा आता है। 12,000 का 10% कितना होगा? 1200। 1200 का फिर 10% कितना होगा? 120। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। 12 दूना 2400 और 120। 2520। चलिए, 2:1। 15,000 का 20%, 3,000। 15 दूना 30, 3,000। फिर उसका 20%, 600। आपस में गुना, 6,000, 600। कोई दिक्कत किसी को? कोई ऐसे भी हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, वो बताइए अब हमको। ना, दो और देंगे, एक क्या दो देंगे और। चलिए, थोड़ा सा प्रिंसिपल 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम दो। प्रिंसिपल 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, टाइम दो। चलिए बनाइए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सेकंड। 2,200। ठीक है। ठीक है। चलिए देखते हैं। 2:1। 5,000 का 10% कितना होगा? 500। इसका 10% कितना होगा? 50। इसको गुना करेंगे 1,000। 50। इतना ही आएगा। ठीक है। चलिए, 5,000 का 20%, 1,000। फिर उसका 20%, 200। ये कितना हो गया? 2,200। कोई दिक्कत किसी को? अब अभी भी 1% कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बता दीजिए। अगर क्लियर है हाँ, कौन सा? अच्छा, ये वाला देखिए। सब में तो सेम ही काम कर रहा है, एक समझ में आएगा सब समझ। क्या करना, पहला 2:1 लिखिए। पहला काम, जो भी 5,000 है उसका 20%, जो भी रेट परसेंट निकालना है, 5,000 का 20%, 1,000। फिर इसका उतना ही परसेंट निकालना, कितना? 20%। 1,000 का 20% कितना होगा? 200। अगर मान लेते हैं आपको भाई दिक्कत है तो ये भी करके देख लीजिए। 1,000 का 20% है। अगर मान लेते हैं डाउट होता है सर हमसे नहीं हो पाता, ये कर लीजिए।
कट गया, एक जीरो दो जीरो, स्टार्टिंग में ही बताया, जहां परसेंटेज देखिए 2 जीरो उड़ा दीजिए। ये आपस में गुना 2000, ये आपस में गुना 200, फिर आपस में जोड़ दो, दो, जीरो जीरो। क्लियर? अगर दम क्रिस्टल दम पूरी तरह से समझ गए तो बोलिए क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलिए, ये हो गया 2 साल का। ठीक है, ये हो गया 2 साल का। चलिए आते हैं तीसरा साल का। नहीं मतलब, हाँ, अगर ट्रिक नंबर 2, टाइम अगर रहे 3 साल, 3 ईयर, क्या होगा इसका ट्रिक? वही है, इस बार क्या होगा, 3 अनुपात 3 अनुपात 1। कंडीशन, प्रिंसिपल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है आपका 3 साल ही होगा। सेम चीज है, इस बार उस बार 2 बार करना था, इस बार 3 बार करना है। 2 साल के लिए 2 बार करेंगे, 3 साल के लिए 3 बार करेंगे, 4 साल के लिए 4 बार करेंगे। बस यही तो है। यहाँ क्या करना है, 10,000 का 10%, 1,000, 1,000 का फिर 10%, 100, 100 का फिर 10%, 10, आपस में गुना, आपस में गुना, आपस में गुना, 3,000, 300, 10, 3,310। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? इसमें बस 3 बार करना है, 3 साल है 3 बार, 2 साल है 2 बार, 4 साल है 4 बार। आते हैं, इस पे पहले प्रैक्टिस कराते हैं। प्रिंसिपल 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम फ्रेम 3 ईयर ही होगा। चलिए बना के बताइए तो फटाफट। अगला, प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, टाइम तो वही 3 साल ही होगा। चलिए दोनों का आंसर बना के बताइए। ठीक है, ठीक है, चेक करते हैं, फटाफट सब लोग बताइए। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलिए, 3, 3, 1। क्या पहला काम, 20,000 का 10%, 2,000 का 10%, 200 का 10%, 20, आपस में गुना कीजिए। 3 दूना 6,000, 3 दूना 600, 20। माइक ऑफ कर लीजिएगा। 10,000 का 20%, 2,000 का 20%, 400 का 20%, कितना होगा 400 का 20%, 80। ये थी 6,000, 12, 1,200 हो जाएगा ना, 1,200 प्लस 80,
67280। सबका आंसर ये आया था। क्लियर है या क्रिस्टल क्लियर है? चलिए इसी को बताते हैं एक बार और। 331। पहला काम, 20,000 का जो रेट परसेंट है, 20,000 का 10%, क्या होगा? 2,000। फिर इसका 10%, 20,000 का 10%, 200। फिर इसका 10%, 20। आपस में गुना कीजिए, 3 दूना 6,000, 3 दूना 600, और ये 20, 6620। फिर यहाँ आइए, 331। 10,000 का 20%, 2,000 का 20%, 400 का 20%, 80। 3 दूना 6,000, 4 तिया 1,200, और ये 80। 7280। बताइए क्लियर या क्रिस्टल क्लियर? अब बताइए फार्मूला से इतना जल्दी बन सकता था? लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान दे रहे हैं, हम स्टार्टिंग में क्या बताया था? ये ट्रिक का एक लिमिटेशन है, बताए थे ना कि इस ट्रिक का एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है वो अब समझिएगा। सॉरी। देखिए, आप हर जगह देख रहे हैं हम प्रिंसिपल क्या ले रहे हैं या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ले रहे हैं। सिंपल सिंपल उठा रहे हैं, 10,000 10%, 20,000 20%, 10,000 20%, 15,000 10%, 12,000 10%, 15,000 20%, 5,000 10%, 10,000 10%। बात को समझ रहे हैं? ये ट्रिक कहाँ काम करेगा? जब प्रिंसिपल और रेट बहुत सिंपल दिया रहेगा तो। बात को समझ रहा है? ये ट्रिक वहां काम करेगा जहां पे प्रिंसिपल और रेट आपका आसान आसान दिया रहा है। लेकिन अब ये क्वेश्चन को देखिए, प्रिंसिपल दे देगा 7150, रेट दे दे 11%, और टाइम रहेगा 2 साल। 2:1 लगाएंगे। बताइए दिमाग हिल जाएगा कि नहीं हिलेगा? हिलेगा। तो ये सब समस्या के लिए अगर आसान प्रिंसिपल और रेट आसान है तो फट से ये लगा देंगे। लेकिन अगर रेट और प्रिंसिपल अल्टर है तो उसी के लिए बना था हमारा रेशियो मेथड। ठीक है। तो अभी ट्रिक नंबर 3 बचा हुआ है, 4 साल वाला, वो भी देख लेते हैं। रेशियो मेथड बहुत अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा, उसमें पूरा एक क्लास लगेगा, पूरा एक। क्यों? क्योंकि रेशियो मेथड जो अभी आप पढ़ेंगे उसी पूरे रेशियो से आपका प्रॉफिट लॉस बनेगा, उसी रेशियो से आपका सीआई, सॉरी, प्रॉफिट लॉस हो गया, पाइप एंड स्टीम हो गया, बोटन, सब उसी रेशियो से बन जाएगा, पार्टनरशिप भी उसी रेशियो से बन जाएगा। इसलिए ये जो रेशियो मेथड है, हो सके हमको 2 दिन इसको समझाना पड़े, 3 दिन भी समझाना पड़े, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये रेशियो मेथड में 1% भी अगर आपको डाउट है तो हमसे 20 बार पूछिएगा, क्योंकि पूरे मैथ के लिए ये रीढ़ का हड्डी है, मान के चलिए। ये रेशियो मेथड आपका अगर गड़बड़ाया तो पूरा मैथ गड़बड़ाया, क्योंकि हम पूरा मैथ आपको फॉर्मूला तो बताएंगे ही, प्लस रेशियो मेथड भी बताएंगे, और हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से ही। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, आपके दिमाग में बात घुस जाना चाहिए कि रेशियो मेथड में अगर 1% भी आपको डाउट है तो कल ही क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि वो अगर फंसा, डाउट्स रह गया, तो फिर आगे मैथ में बहुत दिक्कत होगा। तो हमारा ट्रिक नंबर तीसरा, टाइम है अगर 4 साल, ऐसे 4 साल पूछता नहीं है, लेकिन हम 4 साल तक बताते ही हैं। तो 4 साल का 4, 6,
4 और 1, 46 41। ठीक है। अब इसमें एक सेकेंड रुक जाइए, इसका क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, 46 41, प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम है आपका 4 साल। वही चीज है, इस बार 4 बार करेंगे। 10,000 का 10, इस बार आप ही लोग बनाइए, 4 बार करना है, सेम काम करना है। आप लोग बना के आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं। 4641। ठीक है, सब लोग आंसर लाइए। 4641। चलिए, इसमें यही चीज है, क्या है? पहला है 10,000 का 10%, 1,000, फिर उसका 10% 100, फिर उसका 10% 10, और फिर उसका 10% 1। आपस में गुना कर दीजिए, 4,600, 40 और 1, क्या हो गया? 4,641। सेम एज आपका ट्रिक। क्लियर है? क्लियर नहीं है? देखिए, 3 साल वाला क्लियर है ना? 4 साल में 4 बार करना। पहला काम क्या, 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 होगा। 1,000 का 10% 100 होगा। 100 का फिर 10% 10 होगा। फिर 10 का 10% 1 होगा। 3 बार करते थे, 3 साल के लिए 4 बार करेंगे, 4 साल के लिए। सेम काम, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करके लिखिए, 4,640 और 1, 4,641। क्लियर? ये क्रिस्टल क्लियर है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज आप लोग को कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, और ऐसे तो जो आपका एग्जाम का लेवल है उससे ये ट्रिक से ही बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हम रेशियो मेथड बताएंगे, वो मैंडेटरी है, और रेशियो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। कल पूरे क्लास में रेशियो मेथड होगा, तो कल रिक्वेस्ट है आप लोग से 9 बजे क्लास ज्वाइन कर लेना है। लेट मत कीजिएगा, नहीं तो हमको दोबारा बताना पड़ता है, समय बर्बाद होता है। जैसे आज भी 15 मिनट समय बर्बाद हुआ। कोशिश कीजिए 9 बजे एकदम प्रेजेंट हो जाइए। लिंक चला ही जाता है आपको,
और कल का क्लास डिले नहीं होना चाहिए। रिकॉर्डिंग तो होगा ही, रिकॉर्डिंग आपके पास चला ही जाएगा, लेकिन कल का क्लास गलती से मिस नहीं होना चाहिए। अभी इसका कोई हम होमवर्क नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आज हम बस आपको दो चीज बताए हैं, फार्मूला बेस्ड बता दिए, फार्मूला से कैसे बनता है, ट्रिक से कैसे बनता है। अभी पूरा रेशियो वाला पार्ट बचा हुआ है, लेकिन आपको हम शाम में एक सिंपल इंटरेस्ट का पीडीएफ भेजे हैं एचडब्ल्यू का। तो आज आज का आप लोग का होमवर्क वही है, आज उसको वो 10 क्वेश्चन खत्म कीजिए। दोनों ग्रुप में हम भेज देंगे, शायद एक ग्रुप में भेजे, हम दोनों ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। और मॉर्निंग बैच कल से मॉर्निंग बैच स्टार्ट है, तो जो मॉर्निंग बैच वाले जो स्टूडेंट हैं वो कल से मॉर्निंग बैच वो स्टार्टिंग से ही होगा। तो कल से मॉर्निंग बैच वाले सब मॉर्निंग बैच अपना ज्वाइन कर लेंगे, और रात वाले जो है वो अपना रात में ज्वाइन कर लेंगे। और बाकी कल मिलते हैं हम लोग, और कल आपका रेशियो खत्म करेंगे, ठीक है।